तो ये ईश्वर की अनुकंपा और करुणा है। क्योंकि जब कोई निंदा करता है और अपमान करता है और आप सह लेते हैं, शायद भगवान की प्रसन्नता उससे अधिक और किसको मिल सकती है। ये मेरी दुनिया है, ये मेरी सृष्टि है, मुझे कैसे बनानी है उसे मुझे डिसाइड करना है, कोई और नहीं करेगा। मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ नहीं पहुँचना है, मैंने ऐसा चाहता हूँ और ऐसा नहीं चाहता हूँ। ये हम लोग कितनी तानाबुनी करके जीवन को जटिल बना रहे हैं। बहुत सहज जीवन है, जीवन बहुत सहजता के लिए मिला है, ना कि उसे जटिल बनाने के लिए। कोई भी अपमान, कोई तिरस्कार, कोई सम्मान, कोई निंदा, कोई स्तुति, कोई घटनाएं भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ने उसे मौज में कैसे रहना ये सिस्टम यहां पर दे रखा है। हम उसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमें महत्व बुद्धि घटनाओं की है, अपने आनंद की नहीं है। किसी भी बात को लेकर व्यक्ति को परेशान होना है, मतलब होना है। सब कुछ सही चल रहा है तो भी क्या सही नहीं है? यही सही नहीं है कि आज मेरा दिमाग है ना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो नहीं है तो रख अपने पास, दूसरों को परेशान करने की क्या जरूरत है? आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मन नहीं है मेरा, और इसीलिए मन नहीं है, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सबका मन खराब होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है ना। नहीं, मुझे गुस्सा आया है, मुझे तकलीफ हुई है, इसीलिए सबको तकलीफ होनी चाहिए। ये जो हम लोग उस मैं पने में जीते हैं ना, उस मैं से थोड़ा बाहर निकले तो इस सृष्टि में आनंद के अलावा और आपके सुख के अलावा ईश्वर ने आपको दुखी होने के लिए कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। केवल हम उसे जीना नहीं जानते। इस सृष्टि की कोई भी घटना, कोई भी तिरस्कार, कोई भी अपमान, कोई भी निंदा आपको विचलित नहीं कर सकती जब तक कि आपने उसको स्वीकृति नहीं। जिस दिन स्वीकृति दे दी, हर चीज उसके लिए जायज है। स्वीकृति नहीं दी ना आपने, जब तक आप स्वीकृति नहीं देते तो अहम कौन हुआ? महत्व कौन है? महत्वता किसकी है? आपकी है, किसी और की नहीं है। आप चेतन है, घटनाएं चेतन नहीं है। आप चेतन है, निंदा चेतन नहीं है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अपने कल्याण के लिए। बार बार इस चीज का चिंतन करो, बार बार इसको दोहराओ, ताकि आपको पूरे दिन में घटित हुई घटनाओं का असर नहीं होगा। क्यों? जब आपकी दृष्टि परमात्मा पर लगी हो तो संसार में कुछ भी चलता रहे, उल्टा हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका कल्याण होना चाहिए। उसको लगा होगा आपका कल्याण इसमें है तो वैसा सही, आपका कल्याण कुछ और करने में है तो वैसा सही, उसे लगा होगा आपका कल्याण ये घटना घटित होने में है तो वैसा कर लिया। रसमय बने रहिए। जीवन को रसीला बनाने के लिए कौन कहता है कि भक्त बहुत निराश होता है? कौन कहता है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग हतोत्साही होते? अगर हम हतोत्साही हो रहे हैं, अगर नीरस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो जरूर हम में कोई ना कोई कमी है। बार बार हमें अपने आप का अध्ययन करना चाहिए। हम लोग जिस मैं को मैं मानकर बैठे हैं ना, वो बहुत छोटा और बहुत तुच्छ है। वरना अगर इतने बड़े सृष्टि में आप कोई भी सिस्टम अपसेट नहीं देखते, सिस्टम सेट है ईश्वर का, जहाँ जो होना चाहिए। आप अपने शरीर को ही देख लो, शरीर में कितना सिस्टम है। आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, फिर जठराग्नि में जाता है, उसका रस बनता है, रस भी अलग 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 कंपार्टमेंट में जाता है, उसका रुधिर बनता है, अस्थि बनती है, मांस बनता। आप कुछ करते हैं क्या उसमें? कोई फंक्शन है जो आप दबाते हैं और सिस्टम चलता है? कुछ नहीं करते हैं आप। पलक झपकने का भी सिस्टम है। आंख में तुरंत जैसे ही एक छोटा सा कण रेती का उड़कर आता है, आपकी आंखें ऐसी हो जाती होती है, नहीं होती है? होती है ना? ये क्या आप पहले रुक जाओ मैं पहले चल भाई आंख बंद हो, नहीं होता ऐसा। तो सब कुछ सेट है। अगर हम लोग दुखी है ना, हम लोग परेशान है कहीं, तो हमारे खोपड़िया का सिस्टम सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। हमारे पास सब कुछ है,
2 समय भोजन करते हैं हम, रात होती है हमें अच्छे से नींद आ जाती है। आती है ना आपको नींद आती है? आती है? सो जाते हो आप लोग? हाँ? अच्छा नींद की गोली लेनी पड़ती है क्या? नहीं लेनी पड़ती। खाना खाते हो, 3 टाइम आपको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, पानी की जगह पर शरबत मिलता है, नींबू का पानी मिलता है, नारियल का पानी मिलता है, ठंडे पानी मिलते हैं। चाहिए तो हम इंसान हैं, फ्रिज खोली, बर्फ़ डाली, मिल्क रोज़ डाला, घुमा के पी लिया, सत्तू डाला, पी लिया। ये जितने भी सृष्टि में लोग हैं, इन लोगों को खाने और पीने के लिए आप पर मोहताज होना पड़ता है। आपने इनका पानी छीन लिया पशु पक्षियों का, ये फिर भी ट्रैवल करके जाते हैं, आपको तो कुछ नहीं कहते। आपने इतने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, इनके पानी की बूंद तक इनके मुंह में नहीं जाती, पक्षी मर जाते इतने। बेहतर है? आपकी स्थिति बेहतर है उन लोगों से? कुत्तों को रोटी चाहिए, आपको ताकना पड़ता है, आपको ताकते हैं वो लोग, आपको कहीं नहीं ताकना पड़ता। इंसान है हम, सब कुछ अच्छा है, पर ये जो अच्छा नहीं है ना, तो सब बेकार है। तो इंसान मनुष्य मनुष्य क्यों है? मनुष्य में मनुष्यता किस लिए है? तो मनुष्य में मनुष्यता संग्रह करने के लिए नहीं है, मनुष्य में मनुष्यता कर्म करने के लिए भी नहीं है। कर्म तो जीव सृष्टि सभी कर रहे हैं, ये भी विकास होके कर्म कर रहे हैं, फूल देके कर्म कर रहे हैं, आम देके कर्म कर रहे हैं, सभी कर्म तो क्रियाशील तो है, क्योंकि गतिशील है सृष्टि। पर हम लोग मनुष्य इसीलिए हैं कि हम लोगों में विवेक कहीं ना कहीं है, भोग संग्रह नहीं, पर भोगों से विषयों से उपरामता कैसे लाई जाए, उसके अध्ययन के लिए, उसके स्वाध्याय के लिए और उसके पीछे वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त है। इसीलिए मनुष्य का जन्म है, वरना तो सब कुछ सब में है ही। मेरा ये कहना है कि जो सृष्टि और जो घटनाएं आपके भीतर या बाहर घटित होती है, परिणाम केवल बाहर आता है, सब कुछ आपके भीतर ही घटित होता है, आपसे बाहर कुछ है नहीं। तो हाँ, लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो दुनिया भी मेरी बनाई हुई है, हाँ मेरी बनाई हुई है, और लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो दुनिया भी मेरी बनाई हुई है। क्यों? मेरी बनाई हुई है। तो हम नहीं चाहेंगे कि लोग हमारी निंदा करें, हम नहीं चाहेंगे लोग हमारा अपमान करें, तो हमारी बनाई हुई कैसे है? अगर तो मैंने ये सोच लिया कि कोई निंदा कर रहा है या कोई अपमान कर रहा है, तो ये ईश्वर की अनुकंपा और करुणा है, क्योंकि जब कोई निंदा करता है और अपमान करता है और आप सह लेते हैं, शायद भगवान की प्रसन्नता उससे अधिक और किसको मिल सकती है। ये मेरी दुनिया है, ये मेरी सृष्टि है, मुझे कैसे बनानी है उसे मुझे डिसाइड करना है, कोई और नहीं करेगा। मुझे उसे कैसे लेना है वो हम तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा।